अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फट गया। खबर लिखे जाने तक इस हादसे में करीब 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। शुरुआती मिली जानकारी के मुताबिक जब यह घटना हुई तब मौके पर करीब 12,000 यात्री मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद फिलहाल के लिए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। जानकारी के मुताबिक अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर यह घटना हुई। न्यूज एजेंसी अनी से मिली जानकारी के मुताबिक अमरनाथ की गुफा के नीचे शाम 5:30 बजे के करीब बादल फटा और भारी मात्रा में पानी नीचे बहकर गया। इसकी चपेट में आने के चलते 5 लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम संबंधित एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारे जाने की खबर है। जापान के एनएचके वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नारा शहर में ये घटना हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद एक संदिग्ध को भी पकड़ा गया है। पकड़ा गया संदिग्ध पुरुष है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद आबे अचेत है। जापान के एनएचके वर्ल्ड न्यूज की ओर से बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक भाषण के दौरान गिर पड़े। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि वह घायल है। घटना वाली जगह पर एक एनएचके रिपोर्टर ने कुछ ऐसा सुना जो बंदूक की गोली की तरह लगा और उसने आबे के शरीर से खून बहते देखा। रिपोर्टर के मुताबिक उसने गोली चलने जैसी 2 आवाजें सुनी। वहीं द जापान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शुक्रवार को नारा की एक सड़क पर भाषण देने के दौरान शिंजो आबे पर पीछे से एक शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस ने आबे पर हमला करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है। यह सब कुछ स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। भारत इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। रोज बाउल में खेले गए मुकाबले को रोहित शर्मा की टीम ने इंग्लैंड को 50 रनों से शिकस्त दी। मैच जीतकर जहां भारत की टेस्ट मैच में हार का दर्द कुछ कम हुआ होगा, वहीं 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त भी बना ली। इसी के साथ रोहित की कप्तानी में यह भारत की लगातार 13वीं टी20 इंटरनेशनल जीत है। वह लगातार 13 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। मैच की बात करें तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने तेजी से खेलते हुए 14 गेंद में 5 चौकों की मदद से 24 रन बनाए फिर आउट हो गए। इसके बाद आए दीपक हुड्डा ने मोइन पर लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन सलामी बल्लेबाज ईशान किशन 8 इस ऑफ स्पिनर की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर कैच दे बैठे। भारत ने पावरप्ले में 2 विकेट पर 66 रन बनाए। हुड्डा 33 रन 17 गेंद बनाकर जॉर्डन का शिकार बने। हार्दिक ने 2 चौकों के साथ 10वें ओवर में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद सूर्यकुमार 39 जॉर्डन की उछाल लेती गेंद पर विकेटकीपर बटलर को कैच दे बैठे। उन्होंने 19 गेंद में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। हार्दिक ने 30 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। वह 51 रन बनाने के बाद टॉपली की गेंद पर हैरी ब्रूक को कैच दे बैठे। भारतीय टीम अंतिम 3 ओवर में 20 रन ही जोड़ सकी। टीम ने 8 विकेट पर 198 रन बनाए। मोइन अली क्रिस जॉर्डन ने 2-2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को भुवनेश्वर ने बहुत बड़ा झटका दिया। पहले ही ओवर में कप्तान जोस बटलर खाता खोले बिना बोल्ड हो गए। 5वें ओवर में हार्दिक गेंदबाजी करने आए। पहले मलान फिर लिविंगस्टोन को पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड की टीम पावरप्ले में 3 विकेट पर 32 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय भी 16 गेंद में 4 रन बनाने के बाद हार्दिक की गेंद को हर्षल पटेल के हाथों में खेल बैठे। इसके बाद मोइन अली हैरी ब्रूक ने पारी को संभाला। 61 रनों की साझेदारी की। युजवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में पहले ब्रूक 28 फिर मोइन अली 36 को आउट कर इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दिए। क्रिस जॉर्डन ने नाबाद 26 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने सैम करेन को आउट कर अपना चौथा विकेट लिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड की पारी 148 रनों पर सिमट गई। हार्दिक पांड्या ने 4, चहल डेब्यू कर रहे अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। फरीदाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ 3 दोस्तों ने अपनी दोस्ती साबित करने का एक अनूठा तरीका अख्तियार कर लिया। इससे उनकी जान पर भी बन आई। दरअसल फरीदाबाद में 3 दोस्तों ने पहले एक साथ शराब पी। इस दरमियान दोस्ती की कस्में खाई गई और खूब वादे किए गए। नशे में तीनों दोस्तों ने एक दूसरे के प्रति अपनी गहरी दोस्ती साबित करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उनमें से एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि 2 युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 3 युवक नहर के पास बैठे थे। उन्होंने अपनी दोस्ती साबित करने के लिए नशे की हालत में नहर में छलांग लगा दी।
हालांकि एक युवक को तो आसपास के लोगों ने मशक्कत कर बचा लिया। वहीं सरस्वती कॉलोनी निवासी अमित गुप्ता 24 ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले वह और उसके दोस्त शराब पी रहे थे। उन्होंने कहा कि तीनों ने नहर में कूदने से पहले अपने कपड़े उतार दिए और अपने मोबाइल फोन के साथ एक तरफ रख दिया। उन्होंने ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वह एक दूसरे के प्रति अपनी दोस्ती को साबित कर सके। पल्ला थाने के एसएचओ योगेश कुमार ने कहा कि जब तीनों युवकों ने नहर में छलांग लगाई तब वह नशे की हालत में थे। पुलिस ने कहा कि एसडीआरएफ की एक टीम श्याम कॉलोनी निवासी मोनू 26 और संजीव उर्फ विराट 28 की तलाश कर रही है। देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव निवासी गोरख यादव के अपहृत बेटे संस्कार यादव 6 वर्ष का शव पुलिस ने गुरुवार सुबह शिक्षक के मकान स्थित शौचालय से बरामद किया। गांव के ही कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक के पौत्र ने पुलिस को घटना के कारणों के बारे में बताया तो आला अफसर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। पुलिस हिरासत में आरोपी ने बताया कि पबजी के खेलने को लेकर दादा और दादी हमेशा डांटते थे। इससे परेशान होकर दोनों को फंसाने के लिए संस्कार को मार डाला ताकि जेल के सलाखों के पीछे भेजवा सकूं। हत्या करने के पहले गांव की दुकान से फेविक्विक खरीद कर लाया। इसके बाद संस्कार के मुंह में चिपका दिया ताकि शोर न मचा पाए। हरखौली गांव निवासी संस्कार यादव गांव 3 बहनों का इकलौता भाई था। गांव के ही नरसिंह शर्मा के घर प्रतिदिन कोचिंग पढ़ने के लिए जाता था। परिजनों के अनुसार संस्कार बुधवार की दोपहर कोचिंग पढ़ने के लिए गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। इस पर परिजन घबरा गए और उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। जब पिता कोचिंग सेंटर पर गए तो जानकारी मिली कि संस्कार बुधवार को पढ़ने नहीं आया था। इसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुट गए। देर शाम गांव के ही एक खेत में एक पत्र मिला, जिस पर यह लिखा था कि बालक के पिता गोरख यादव 5 लाख रुपए की व्यवस्था करें, नहीं तो तुम्हारे लड़के को नहीं छोड़ा जाएगा। यह पत्र मिलते ही परिवार सहित पूरे गांव में हलचल मच गई। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। एसपी संकल्प शर्मा रात में ही मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम छात्र की खोजबीन में जुट गई और कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक के पौत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने गुरुवार की भोर में सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि गायब छात्र का शव शिक्षक के घर के दरवाजे पर स्थित शौचालय में है। पुलिस ने घटना के कारणों के बारे में जानकारी ली तो चौंकाने वाली बात सामने आई। आरोपी अरुण शर्मा 18 पबजी खेलने का आदी है। इसके लिए दादा दादी से अक्सर रुपए मांगता था। इस पर दादा दादी आए दिन डांटते रहते थे। ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पहले आरोपी जान देने के लिए रेल लाइन के पास पहुंच गया था, पर लोगों ने उसे समझा बुझाकर लौटाया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार जुर्म कबूल करते हुए उसने पुलिस को बताया है कि दादा दादी को जेल भेजवाने के लिए संस्कार की हत्या कर शव को शौचालय में छिपा दिया था, ताकि दूसरे दिन जब शव मिले तो हत्या का आरोप दादा और दादी पर मढ़ दिया जाए। घटना के दिन जब संस्कार कोचिंग के लिए घर से निकला था तो वह रास्ते में ही उसे मिल गया था। इसी दौरान कुछ देर बात करने के बाद दुकान से फेविक्विक खरीदकर उसके मुंह में डाल दिया, जिसके कारण संस्कार शोर नहीं मचा पाया। इसके बाद शौचालय में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सहित कुछ अन्य को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात कर दी गई है। एसपी संकल्प शर्मा ने कहा कि घटना का खुलासा कर दिया गया है। जिस शिक्षक के घर छात्र पढ़ता था उसके पौत्र ने हत्या कर दिया है। इसके बाद शव को शौचालय में छिपा दिया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। लगातार न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।